आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को ताड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोती लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी ताड़ने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है। पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारण बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेयम तिष्ठामि गीता में चोत्तम ग्रहम गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्हम। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महामत्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों को के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं, वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है। यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा, भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है, और भगवान वामयी मूर्ति हैं, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता समा गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना अंश तो पद्यों में कहा था, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। धन्यवाद।